गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज का आपका टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। तो आज हम काय के बारे में पढ़ेंगे? वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम पर लीटर, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होगा? मास percentage is defined as the mass of the solute in grams dissolved per 100 ग्राम of the solution। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम को घोला जाता है वो क्या कहलाता है? मास परसेंटेज कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? हमारा मास परसेंटेज कहलाएगा। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा हमारा, उसमें क्या है, कितने ग्राम मास को सॉल्यूट के घोला जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा मास परसेंटेज कहलाता है। तो आपको कहाँ से लिखना है? वहाँ से लिखना है। और कहाँ तक? इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज वेट परसेंटेज। इसको हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास परसेंटेज को हम वेट परसेंटेज भी कहते हैं। इतना लिखना है। उसके बाद देखो आप, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपको फॉर्मूला है मास परसेंटेज निकालने का। आपको इतना राइट करना है। उसके बाद आपकी बात आती है वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसमें देखो, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 100 यूनिट के सॉल्यूशन के वॉल्यूम में अगर कितने उसका सॉल्यूट का हम कितना वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। तो इसके वॉल्यूम परसेंटेज को यहाँ से लिखेंगे, हम राइट करेंगे। और कहाँ तक? यहाँ तक। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ये क्या निकालेंगे हम? वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे ये। उसके बाद इतना आपको राइट करना है यहाँ से। ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर लीटर refers to the amount of solute in gram present in 1 liter of the solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम को डिजोल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा ग्राम पर लीटर कहलाता है। ग्राम, कितने ग्राम पर लीटर? 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने ग्राम को डिजोल्व किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा पर लीटर ग्राम पर लीटर कहलाता है। ये आपको राइट करना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है हमारी देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। अर्थात इसका मतलब यह है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 लीटर सॉल्यूशन में घुलने वाले या डिजोल्व्ड होने वाले सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी मोलैरिटी कहलाती है। मतलब अर्थात 1 लीटर सॉल्यूशन हो, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व हो रहे हैं, घुल रहे हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाता है? हमारा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कहलाता है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप यहाँ से राइट करना है और यहाँ तक लिखना है। मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलैरिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन मोल लीटर इनवर्स। इतना लिखना है। उसके बाद देखो आप, मोलैरिटी M इज इक्वल टू होता है N अपॉन V। तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ
ये है, ठीक है। V इजिकल टू होता है V अपॉन 1000, बट N इजिकल टू होता है हमारा N इजिकल टू W अपॉन M डैश। तो N की वैल्यू और V की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी M इजिकल टू हो जाएगी, N की जगह लिखेंगे हम W अपॉन M डैश लिखेंगे इंटू 1000 है, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन V। तो क्या होता है, ये हमारा मोलैलिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। वेयर W बराबर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M डैश क्या है, मोलिकुलर मास, V क्या है हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या है, W बराबर क्या है हमारा, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स, V बराबर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मोल इनवर्स, M क्या, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये दोनों वैल्यू हमने जो है इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये क्या था हमारा, मोलैलिटी था। अब बात कर, आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ तक लिखना है, और मोलैलिटी से ऊपर डेफिनेशन लिखनी है, ये यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, उसके बाद जो है मोलैलिटी से लिखना है आपको यहाँ तक। उसके बाद मोलैलिटी की बात आती है। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। उसमें क्या था, मोलैलिटी में क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में घुलने वाले सॉल्यूट के कुल मोलों की संख्या थी। इसमें क्या होता है हमारा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुलने वाले सॉल्यूट के कुल मोलों की संख्या। देखो डेफिनेशन देखो इसकी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as a number of moles of solute dissolved per 1000 ग्राम, या फिर इसको कहते हैं 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्या कहलाती है हमारी, मोलैलिटी कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुलने वाले सॉल्यूट के कुल मोलों की संख्या। सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम, उसमें कितने सॉल्यूट के कितने मोल्स घोले जा सकते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी, मोलैलिटी कहलाती है। मोलैलिटी इजिकल टू को आप राइट करना है आपको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, स्मॉल m, इतना लिखना है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स किसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में क्या है, कितने किलोग्राम में सॉल्वेंट के कितने किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुल रहे हैं, ये कहलाती है हमारी मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की तो स्मॉल m से, मास को कैसे रिप्रेजेंट करें, W से, मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो क्या हो जाएगा, N की वैल्यू वही W अपॉन W डैश हो जाएगा। तो W अपॉन W डैश इसमें रख देंगे, W N इजिकल टू होता है हमारा W अपॉन M डैश, कैपिटल M डैश। तो ये N की वैल्यू इसमें रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, W इजिकल टू W डैश इजिकल टू M इंटू M डैश इंटू W अपॉन 1000। W डैश क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, M डैश क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, मोल इनवर्स मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, सॉरी M डैश है मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम मोल इनवर्स, W क्या, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स, M क्या, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इतना आपको राइट करना है। अब बात आती है आपकी नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को कैसे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड हो रहे हैं। 1 लीटर क्या है, सपोज करो 1 लीटर जल है, उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे नॉर्मेलिटी कहलाती है। देखो, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, इतना लिखना है आपको इस तरह से। उसके बाद देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है हमारा, इफ डब्ल्यू ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ई वाला इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट है, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन ई होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई अपॉन वी अपॉन 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, ई क्या जाएगा हमारा बी के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू ई इंटू वी। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, अगर डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं तो कहाँ चला जाएगा, ई बी के साथ एन आ जाएगा, 1000 नीचे जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। ये क्या है, नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला है। आज के लिए इतने काफ़ी, बाकी कल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।